हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मीन्स द वॉइड सराउंडेड बाय 6 particles is known as octahedral void, and tetrahedral void means void which is surrounded by 4 particles. अब अगर बात करते हैं अपन सीसीपी स्ट्रक्चर या मैं कह दूं एफसीसी स्ट्रक्चर, सीसीपी और एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड की कैलकुलेशन की किस तरीके से अपन एफसीसी में या सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड को कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने 1 यूनिट सेल ऑफ एफसीसी बनाई। एफसीसी मीन्स 8 constituent particles on corners and 6 constituent particles on face center। क्लियर? ये अपने पास है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम या स्ट्रक्चर। यहां मैं पार्टिकल्स बनाता हूं। ये पार्टिकल्स कहाँ बनाए मैंने? 8 कॉर्नर्स। क्लियर है सबको? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है और 6 फेस सेंटर। ये एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, एक फेस आगे और एक फेस पीछे। ये बोर्ड अपना 2D है और स्ट्रक्चर 3D है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये एक फेस इसके सेंटर पे, ये दूसरा फेस इसके सेंटर पे, ये थर्ड फेस, ये फोर्थ, ये फिफ्थ आगे वाला और ये सिक्स्थ पीछे वाला। अगर मैं बात करता हूं यहां पे टोटल कितने क्यूब्स हैं, तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहां मैं कितने क्यूब्स ड्रॉ करता हूं। ये रेड मार्कर से जो मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये दिख रहा है, ये 1 क्यूब है। इस तरीके के टोटल क्यूब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है क्या? 1 यूनिट सेल। ये पूरी स्ट्रक्चर है 1 यूनिट सेल, जिसको मैं कह सकता हूं छोटे 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 8 क्यूब्स इस 1 यूनिट सेल में। ये किससे मिलके बनी है? 8 क्यूब्स। क्लियर? 1 यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ 8 क्यूब्स having particles on 8 corners and 6 face center। क्लियर? अब मैंने कहा कि अगर ये सिंगल क्यूब लेता हूं, आगे वाला सिंगल क्यूब, तो इस सिंगल क्यूब में मैंने कहा
ये पोजीशन ले लेते हैं, ये पोजीशन आगे वाले क्यूब का सेंटर है, ये एज्यूम करा अपन ने। अब मैंने कहा ये जो सेंटर है ये कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से सराउंडेड है, ध्यान से देखो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से सराउंडेड है, 4। ये आगे वाले क्यूब की बात कर रहे हैं अपन, केवल और केवल आगे वाला क्यूब जिसमें पार्टिकल ये रहा 1 2 3 4। ये पीछे वाले का है, ये पीछे वाला क्यूब है, क्लियर है। अब मैंने कहा अगर ये कोई एम्प्टी स्पेस या वॉइड होती तो ये वॉइड कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, ध्यान से देखो, सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स। यानी ये स्पेस मेरे लिए क्या कहलाएगा, द स्पेस विच इज सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है, बात समझ में आ गई। फिर से समझाता हूँ, ये पूरी एक यूनिट सेल है, इस पूरी यूनिट सेल को अगर मैं स्मॉल पार्ट्स देखता हूँ तो 8 क्यूब्स मेरे को दिख रहे हैं। इन 8 क्यूब्स में से मैंने देखा आगे वाला फ्रंट वाला एक सिंगल क्यूब, इस सिंगल क्यूब में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे है, केवल 4 कॉर्नर्स पे है। अब मैं अगर इस एक क्यूब का सेंटर देखता हूँ, उस सेंटर को मैं इन चारों पार्टिकल्स से ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ जो स्पेस या वॉइड बनेगी जो 4 पार्टिकल से सराउंडेड होगी उसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है। तो मैंने कहा बताओ अगर यहां एक टेट्राहेड्रल वॉइड है तो इसके पीछे भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। यानी मैं कह सकता हूं 1 यूनिट सेल ऑफ एफसीसी में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड है, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids in 1 unit cell of FCC। कितना बोला अपन ने, 8। टेट्राहेड्रल void कितनी हो गई, 8। क्लियर। अब बात करते हैं अपन किसकी, ऑक्टाहेड्रल void की। ऑक्टाहेड्रल void कहाँ बनाऊंगा मैंने कहा ये पूरा जो यूनिट सेल है, इस पूरे यूनिट सेल का ये सेंटर में देखता हूं, ये मैंने पूरे यूनिट सेल का सेंटर देखा। इसको एक मैं बड़ा क्यूब मान लूं, इस क्यूब का सेंटर ये रहा। अब बताओ ये जो सेंटर है, ये जो स्पेस है, ये कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये कितने पार्टिकल से सराउंडेड है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। दिस void is surrounded by total 6 constituent particles। तो अगर कोई वॉइड जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से सराउंडेड है उसको क्या कहेंगे अपन, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल्स। तो अपने पास इस पूरे क्यूब के सेंटर में एक हो गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और कहाँ हो सकती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो अगर मैंने कहा इस स्पेस को ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना, ये इस एज का सेंटर है, एज सेंटर। इस एज सेंटर के इधर एक पार्टिकल है, एक इधर भी होगा 3D के अंदर। कहाँ पे, 3D, ये 2D है, मैं 3D नहीं बना सकता। तो अज्यूम करो एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल ऊपर, एक पार्टिकल नीचे, एक पार्टिकल लेफ्ट में, एक पार्टिकल राइट में। तो टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पार्टिकल्स हो गए 6। अगेन दिस void सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल्स। तो 6 पार्टिकल्स से अगर सराउंडेड है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्टाहेड्रल void। क्लियर है। अब अपने पास एजेस कितनी होती है,
12। तो हर एक एज के सेंटर पे क्या होगी, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लेकिन उसका पार्टिसिपेशन कितना आएगा, एज सेंटर पे पार्टिसिपेशन कितना होता है, बोलो 1/4। एज सेंटर पे पार्टिसिपेशन कितना है, 1/4। अब मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ octahedral voids in one unit cell of FCC। एक यूनिट, एक वॉइड तो कहाँ हो गई, इस पूरी यूनिट सेल के सेंटर में, और 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ हो गई, एच सेंटर पे, लेकिन एच सेंटर पे पार्टिसिपेशन कितना आएगा इसका, 1/4। तो टोटल कितनी आ गई, 4। तो अगर मैं कहता इन FCC टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना होता है, बोलो 4। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो गई, 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो गई, 4। इफ इन FCC टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना होता, n। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती, 2n। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती, n। बोलो क्लियर है, वापस बता रहा हूँ, FCC में अपन स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आते हैं, 4। FCC में पार्टिकल्स कितने हैं, 4। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है, 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है, 4। तो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से 8 तो टेट्राहेड्रल वॉइड और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड रिलेटेड है। तो अगर मैं 4 को n कर दूं तो 8 को क्या बोलना पड़ेगा, 2n, और 4 को n। क्लियर है, चलो ये अपने पास आ गया 1 यूनिट सेल में कैलकुलेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम बात करते हैं relationship between radius of octahedral void and radius of atom। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें कांस्टेंट पार्टिकल थे और बीच में वॉइड बनी कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में। अगर मैं कह दूँ कांस्टेंट पार्टिकल्स की रेडियस कैपिटल आर है और वॉइड की रेडियस स्मॉल आर है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगी, मैंने कहा मेरे पास ये 4 पार्टिकल्स है, अगर मैं इसके ऊपर एक और पार्टिकल रख दूं 5th पार्टिकल और इसके ठीक नीचे रख दूं 6th पार्टिकल, 1 2 3 4 पार्टिकल्स तो ऐसे हो गए। क्लियर है, 1 2 3 4, एक पार्टिकल ऊपर और एक पार्टिकल नीचे। तो इनके बीच में जो स्पेस बनेगा, ये जो स्पेस बनेगा ये क्या कहलाएगा अपने पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या है ये, ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
अब मैंने कहा इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस होती स्मॉल आर, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसकी रेडियस होती कैपिटल आर। तो मुझे इस आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे बता सकते हो? सिंपल सी मैथ्स। ये भी स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। आगे की मैथ समझ में आ गई? ये मेरे पास क्या बन चुका है? ये क्या बन गया? 90 डिग्री का एंगल। अरे है ना, ये ट्रायंगल कैसा है जिसमें ये एंगल 90 का है। तो यहां पे अपन क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अरे बोला है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहां पे, ध्यान से देखना, नाम देना चाहो तो दे दो। ये ए, ये बी, ये सी। तो व्हाट इज द रिलेशन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? देखना ध्यान से, ये 90 का एंगल है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो क्या बोले अपन? बोलो, अरे बोलो क्या बोलेंगे? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है? अरे आ गया। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूं। ए सी की वैल्यू क्या है? 2r। ए बी की वैल्यू क्या है? r प्लस आर। बी सी की वैल्यू क्या है? r प्लस आर। अरे क्लियर है? बस इसको सॉल्व करना है और रिलेशन आ जाएगा किसके बीच में? कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में। यहां से सॉल्व किया, आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर प्लस आर का स्क्वायर कितना हो गया? 2। क्लियर? यहां से स्क्वायर हटा देता हूं। 2r इज इक्वल्स टू √2 r प्लस आर। इसको मैंने कर दिया 2/√2 r प्लस आर अपॉन आर। ये √2 नीचे लेके आया और ये r यहां पे। यहां सॉल्व करेंगे अगर, r अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर, ये कितना हो गया? 1 प्लस आर अपॉन आर। इस 1 को इधर लेके आते हैं। 2/√2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर। ये क्या हो गया? 2 माइनस √2 अपॉन √2 इक्वल्स टू आर अपॉन आर। 2 माइनस √2 की 1.414 अपॉन √2 1.414 आर अपॉन आर। अरे क्लियर है? यहां तक आ गया? इसको सॉल्व करना, कितना आएगा? 0.414।
क्लियर? इसको और कर सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, यहाँ से मैथ्स अगर यूज करते हैं अपन, 2/√2 को यहाँ √2/√2, ये क्या होता? √2 इंटू √2 कितना हो जाता? अरे बोलो, √2 इंटू √2 कितना हो जाता? 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, क्या बचता? √2। इसका वैल्यू कितना आ गया? √2। क्लियर? मैं कहता यहाँ पे कितना आ गया? 2/√2 कितना आ गया? √2। तो √2 इक्वल्स टू 1 प्लस r/r। √2 की वैल्यू 1.414। इस 1 को इधर लेके आओ, -1 r/r। सॉल्व किया, r/r। क्लियर है? कैसे भी सॉल्व करेंगे, मैथ्स है, मैथ्स को सॉल्व करना अपने को, तो चाहे ऐसे सॉल्व करो, ये भी करेक्ट मेथड है, ऐसे सॉल्व करो, ये भी करेक्ट है, जो इजी लगे वो मेथड अपन कर लेंगे। तो ये आ गया अपने पास रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्मॉल r एंड द रेडियस ऑफ एटम कैपिटल R। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम। यहां टेट्राहेड्रल वॉइड अभी कुछ देर पहले मैंने बनाई थी। कैसे बनाई थी? एक क्यूब के सेंटर में। कहाँ बनाई थी? एक क्यूब के सेंटर में, जिसमें क्यूब के अपोजिट कॉर्नर्स पे 4 पार्टिकल्स हैं। अभी बनाई थी मैंने, ये एक सिंगल क्यूब, इसमें ये क्या है? अपोजिट कॉर्नर, और इन अपोजिट कॉर्नर्स के जो नीचे अपोजिट कॉर्नर्स होंगे उनके ऊपर पार्टिकल्स है। टोटल मिला कितने पार्टिकल्स है? 4। अब मैंने कहा यहां जो बीच में वॉइड बनेगी वो वॉइड क्या होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? अब यहां टेट्राहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ एटम में रिलेशन निकालना है। थोड़ा सा अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या है। ये है फेस डायगोनल। क्या है? फेस डायगोनल। फेस डायगोनल में ये क्या है? ए, ये क्या है? ए, ये क्या है? ए, ये क्या है? ए। तो अगर मैं फेस डायगोनल निकालता तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम से इसको मान लो ए बी सी। मेरे को निकालना होता फेस डायगोनल ए सी। कैसे निकालते? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो ए सी इक्वल्स टू √2a। क्लियर है? इस ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? √2a। कोई कन्फ्यूजन? अब मैं कहता मुझे चाहिए क्यूब डायगोनल। क्यूब डायगोनल मीन्स ये कॉर्नर और ये कॉर्नर
इनके बीच का डिस्टेंस, ये क्या है? क्यूब डायगोनल। क्या है? क्यूब डायगोनल। इस क्यूब डायगोनल को अगर सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे क्यूब डायगोनल को? मैं ले लेता हूं ए डी और सी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये अपने पास ए एज लेंथ, ये 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में ये अपने पास डायगोनल है हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर मान लो, तो ये बनेगा बेस, ये अपना बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। मैं ले रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा? ए डी सी। ट्राइंगल कौन सा? ए डी सी। ए डी सी। ए डी सी में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ए डी स्क्वायर ये तो कैलकुलेट करना है, ए सी की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? √2a का स्क्वायर, सी डी कितना दे रखा है? ए का स्क्वायर। सॉल्व करा, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया? 3a स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू कितना हो गया? √3a। ये क्या अपने पास? क्यूब डायगोनल। क्या है? क्यूब डायगोनल। कितना आ गया? √3a। क्लियर है? ये है क्यूब डायगोनल। अब कैलकुलेट क्या करना है अपने को? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम। ये अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां है, यहां है। मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं, यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अज्यूम कर रहा हूं। क्लियर है? फिर से वही राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ले लिया अपने? बोलो ए डी सी। ट्राइंगल दिख रहा है? एडीसी, एडीसी में अगर मैं कहूं ए डी कितना है, तो अपन सॉल्व कर चुके हैं। ए डी कितना है? √3a। ए अपन ने साइड लेंथ ली, इस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे अपने पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में टच करेंगे, कौन कौन से? ये वाला, बीच में अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये आपस में टच करेंगे। तो ध्यान से देखो, इस √3a के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है? एक आर तो यहां पर कैपिटल आर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की कैपिटल आर, यहां पर एक स्मॉल आर, एक स्मॉल आर, और यहां पर एक कैपिटल आर। क्लियर है? टेट्राहेड्रल वॉइड है, स्फेरिकल है, 2r आएगी। एक पार्टिकल इस कॉर्नर का ले रहा हूं, इसकी आर आएगी। एक पार्टिकल इस कॉर्नर का ले रहा हूं, इसकी भी आर आएगी, कैपिटल आर। तो यहां दो तो कैपिटल आर हो गई और दो स्मॉल आर, जो किसके इक्वल है? √3a के। तो मैंने कहा ए डी इक्वल टू कितना हो गया? 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर, जो कितना है? √3a। क्लियर है?
यहाँ तक कोई दिक्कत है अपने को? वापस से समझा देता हूँ। मैंने कहा ये अपने पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर बनाया है। इस टेट्राहेड्रल वॉइड के स्ट्रक्चर में मैंने कहा कि अपोजिट कॉर्नर्स पे दो पार्टिकल यहाँ हैं, ठीक नीचे दो पार्टिकल्स यहाँ होंगे। अब मैंने कहा कि मेरे को टेट्राहेड्रल वॉइड देखनी है, वो कहाँ होगी? इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर में। अब मैंने कहा एक क्यूब डायगोनल अगर यहां से खींचते अपन, तो एक क्यूब डायगोनल पे कौन कौन है? एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड पूरी है, एक कांस्टेंट पार्टिकल ये रहा और एक कांस्टेंट पार्टिकल ये रहा। क्लियर? अब मैंने कहा एक की रेडियस यहां होगी कैपिटल आर, एक की रेडियस यहां होगी कैपिटल आर, और टेट्राहेड्रल वॉइड पूरी है स्फेरिकल, जिसमें आएगी 2 स्मॉल आर। तो अपन ने इसकी टोटल वैल्यू क्या बोली? 2 स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर इक्वल्स टू √3a, क्योंकि ये किसके इक्वल आ गया? क्यूब डायगोनल के। क्लियर है? यहां तक अपने पास में अब बात करते हैं अपने को एक और रिलेशन निकालना है इसके अंदर। इसी डायग्राम में देखते हैं। ये अपने पास क्या सॉल्व कर चुके हैं? √2a। क्लियर? अगर मैं कहता ये कांस्टेंट पार्टिकल ऐसे हैं, ये 3D डायग्राम है, तो बताओ √2a किसके इक्वल होता? ये कांस्टेंट पार्टिकल है, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो ध्यान से देखो, ये 2r इक्वल्स टू क्या हो गया? √2a। अरे क्लियर है? ये a c की वैल्यू, ये a c कितना हो गया? 2 कैपिटल आर इक्वल्स टू √2a। अब मेरे को स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन चाहिए। ये साइड लेंथ का मेरे को कोई यूज नहीं करना। मैंने कहा ये होती इक्वेशन 1, ये होती इक्वेशन 2। क्या सॉल्व कर सकते हैं इजीली? मैं सॉल्व करता हूं। 2r प्लस, ये मैंने लिखा इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। 2r प्लस 2 कैपिटल आर अपॉन 2 कैपिटल आर इक्वल्स टू √3a अपॉन √2a। यहां तक क्लियर है? यहां अपने पास क्या आएगा? 2 कॉमन ले लो, r प्लस r अपॉन r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया √3 अपॉन √2a, √3 अपॉन √2, r अपॉन कैपिटल R अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू 1.732 अपॉन 1.414, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस कितना हो गया 1, इसको 1 को उधर लेके जाओ, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू कितना हो गया -1,
इसको सॉल्व करते हैं। R अपॉन कैपिटल R 1.732 माइनस 1.414 अपॉन 1.414 सॉल्व करो, यह आएगा 0.225। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू 0.225। क्लियर है? ये अपने पास रिलेशन आ गया किसके बीच में? रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम। दो अपने पास रिलेशन आ चुके। एक तुम्हारे एनसीईआरटी में है, इससे पहले वाला जो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड था वो वाला एक्सरसाइज के अंदर शायद क्वेश्चन है, वो देखना। ये अपन ने एक्स्ट्रा कर लिया। क्लियर? अब यहां अगर रेडियस रेशियो की बात करते हैं, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, यानी वॉइड और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, या इसको अपन अगर आयनिक कंपाउंड्स में बात करते हैं, ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड मींस कैटायन और एनायन। तो कैटायन हमेशा एनायन की वॉइड में ही आएगा, क्योंकि कैटायन स्मॉल साइज का होता है। तो रेडियस रेशियो में मैं वॉइड के अंदर तो लूंगा कैटायन को, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जगह लूंगा मैं एनायन को। समझ में आ रहा है? स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यों पढ़ा अपन ने? क्योंकि अपने को आयनिक कंपाउंड्स में रेडियस रेशियो डिफाइन करना है, यानी R प्लस अपॉन R माइनस का रेशियो। तो R प्लस हमेशा कहाँ आएगा, यानी कैटायन हमेशा कहाँ आएगा? एनायन की वॉइड में। कहाँ आएगा? एनायन की वॉइड में। अब मैंने कहा ये रेडियस रेशियो किस किस स्ट्रक्चर में अपने को डिफाइन करना है, या अगर रेडियस रेशियो मुझे पता हो तो वॉइड कैसी हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा रेडियस रेशियो 0.155, 0.1552, 0.225, 0.2252, 0.414, 0.4142, 0.732 और 0.7322, 1 या 0.999। ये अपने पास क्या है? रेडियस रेशियो। यहां अपन पढ़ चुके एक तो 0.225 और एक अपन पढ़ चुके 0.414। अगर इस रेडियस रेशियो को देख के मैं टाइप ऑफ वॉइड बताना चाहूं तो इजीली बता सकता हूं। कैसे? 0.1552, 0.225, इसको हटा देते हैं अभी। 0.1552, 0.225 ये आएगी ट्राइगोनल। 0.2252, 0.414 टेट्राहेड्रल, 0.4142, 0.732 ऑक्टाहेड्रल, और 0.7322 1 क्या आ जाएगी? क्यूबिक। वो मैंने हटा दिया है 0.155, है ना। अपन बात कर रहे हैं केवल 0.1552, 0.225, 0.225 0.414, 0.414 0.732 और 0.732 1। इनमें से ये भी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये भी कोर्स में नहीं है, केवल ये दो अपने कोर्स में है, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। ये दो केवल इसलिए बता दी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि क्यूबिक सिस्टम भी कई बार अपने आ जाएगा, क्योंकि
पूरे चैप्टर में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन कर रखा है। वॉइड तो अपने पास टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल है, कभी कभार क्यूबिक वॉइड बनाएंगे कुछ एक एग्जांपल्स के अंदर, वहां देखेंगे। यहां भी अपन बात कर रहे हैं केवल टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान से देखना, यहां टेट्राहेड्रल जब अपन डेराइव करते हैं तो ये जो है लोएस्ट लिमिट है, ये आई अपने पास में। यहां से लेकर मैं कहां तक जा सकता हूं, 0.414 तक, तब तक वो क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगी। लेकिन एग्जैक्ट 0.414 पे अगर आ गए, एग्जैक्ट 0.414, तो वो वॉइड कौन सी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज कहां तक जाएगी, 0.7322 तक। और अगर एग्जैक्ट 0.732 आ गया, वो क्यूबिक बनेगा, यानी इससे ठीक कम यूज करना है, इससे ठीक कम यूज करना है। और सिंपल क्वेश्चन अगर आता है कि रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल का, तो जो अपन ने डेराइव करा है 0.225 ये यूज करना है, ऑक्टाहेड्रल में डायरेक्ट ये यूज करना है। क्लियर है? टेट्राहेड्रल का क्वेश्चन आएगा, क्या यूज करेंगे, 0.225। ऑक्टाहेड्रल का क्वेश्चन आएगा, क्या यूज करेंगे, 0.414। इसीलिए डेरिवेशंस करे थे अपन ने। क्लियर है? ये केवल रेंज है कि यहां तक भी वॉइड का टाइप क्या रहेगा, इस रेंज के बीच में भी वॉइड का टाइप क्या रहेगा। जैसे मैं क्वेश्चन करता, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कहता कैटायन की रेडियस है 100 पिकोमीटर और एनायन की रेडियस फाइंड करनी है, जहां पर कैटायन और एनायन की स्ट्रक्चर है FCC और कैटायन एनायन की cation is present in octahedral void of anions। क्वेश्चन में गिवन है octahedral void। अब मैंने कहा क्या यूज करना है, 0.414 से 0.732 के बीच में, तो अपन क्या यूज करेंगे, 0.414 क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने कैटायन एनायन का रेशियो कितना आएगा, 0.414। कैटायन कितना गिवन है, 100 पिकोमीटर। एनायन फाइंड करना है, एनायन की रेडियस कितनी आ गई, 100/0.414। क्लियर है? जो लोएस्ट लिमिट है जो अपन ने डेराइव करी है वो यूज करनी है। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की। अब हम बात करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की। क्वेश्चन है, ए फॉर्म्स FCC structure and B is present in octahedral voids। A क्या बना रहा है, FCC स्ट्रक्चर, और B का प्रेजेंट है उसकी octahedral voids में। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो मैंने कहा ए कहां प्रेजेंट है, FCC में। FCC में कितने पार्टिकल होंगे टोटल, 4। बी कहां प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स
कितनी होती है अपने पास 4, और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में बी कितने हो गए 4। देन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कितना हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा ए बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फॉर्म्स CCP, B is present on 2/3 tetrahedral voids, C octahedral voids। ए क्या बना रहा है CCP स्ट्रक्चर, B कहां पर है 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, और C कहां पे है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। अब फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, तो मैंने कहा ए कहां पर है CCP, CCP लुक लाइक FCC, FCC मीन्स ए कितना हो गया अपने पास 4। बी कहां प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड पे, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है 8, 8 का कितना 2/3, ये कौन हो गया बी। सी कहां प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है 4, यानी सी कितना हो गया 4। सिंपलेस्ट रेशियो देखना कितना आ गया 12A 16B 4C, अरे है ना ये आ गया नहीं 4:2 3 2 4 3 16 3, ऐसे कर लो, या 4/3 4, ऐसे कर लो, कितना हो गया 3:2 4:3, यानी अपने पास क्या हो गया A3 B4 C3। क्लियर है, यहां अपने पास A3 B4 C3। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स अपने पास में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। तो दिस इज ऑल अबाउट वॉइड्स। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और उनके पॉसिबल वेरिएशंस की। यहां पर प्रिमिटिव यूनिट सेल का मीनिंग क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल का मीनिंग है वो यूनिट सेल जो हर एक क्रिस्टल सिस्टम का बेस होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसे तुम्हारे बायोलॉजी के अंदर भी प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है कि वो सेल जिससे बाकी सारे ओरिजिनेट हुए हों, उसको अपन कहते हैं प्रिमिटिव। तो यहां भी मीनिंग यही है। समझने की कोशिश करते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो अपन पढ़ चुके हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमने 3 टाइप की यूनिट सेल देखी। कौन कौन सी थी? SCC, BCC और FCC। 3 टाइप के अपने पास यूनिट सेल है। अब इन तीनों टाइप की यूनिट सेल में कौन सी वो स्ट्रक्चर है जो तीनों यूनिट सेल में रिपीट होती है उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अगर मैं देखता हूं SCC में पार्टिकल्स कहां पे है? 8 कॉर्नर्स पे। BCC में पार्टिकल्स कहां है? कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर पे। और FCC में पार्टिकल्स कहां पर है? कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे। तो हर बार मैं कहां पार्टिकल्स को रिपीट कर रहा हूं? कॉर्नर्स पे। SCC में ओनली ऑन कॉर्नर्स, BCC में कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, FCC में कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। यानी जो कॉर्नर वाली स्ट्रक्चर है, यानी जो SCC है, वो मेरी है प्रिमिटिव यूनिट सेल। किसकी प्रिमिटिव यूनिट सेल? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की। यानी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम अगर मेरे पास हो तो उसमें कितने पॉसिबल वेरिएशंस है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स? 3 टाइप के, SCC, BCC एंड FCC। यहां मैंने क्रिस्टल सिस्टम कौन सा लिया है? क्यूबिक। और क्यूब का मीनिंग तुम क्या जानते हो?
अगर मेरे को किसी स्ट्रक्चर को क्यूब कहना है तो वहां कंडीशन लगा देते हैं कि तीनों एक्सिस पे जो तीनों एज लेंथ है ए बी और सी तीनों इक्वल होंगे और तीनों इंटर एक्सियल एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री। इसको हम बोलेंगे क्यूबिक सिस्टम। समझने की कोशिश करना वापस से, अपने पास क्रिस्टल सिस्टम अगर क्यूबिक है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मींस तीनों एक्सिस की तीनों एज लेंथ इक्वल होगी और इंटर एक्सियल एंगल तीनों की तीनों अल्फा बीटा गामा कितने होंगे 90। ऐसे क्रिस्टल सिस्टम में मेरे पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कितने टाइप का मिला अपने को? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। क्लियर है? यह है पॉसिबल वेरिएशंस मींस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। ये अपने पास है क्रिस्टल सिस्टम, किस बेसिस पे? ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा के बेसिस पे। अभी तक जो अपने पूरा चैप्टर पढ़ा उसमें पूरा का पूरा सिस्टम कैसा था? क्यूबिक। एग्जांपल अपने पास है NaCl, ZnS एंड कॉपर। अगला जो क्रिस्टल सिस्टम अपने पास कौन सा है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम का मीनिंग क्या हो जाएगा कि A इक्वल्स टू तो B है लेकिन B नॉट इक्वल्स टू C और अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है 90 डिग्री। ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल, जिसमें केवल एक साइड लेंथ बाकी दो के इक्वल नहीं है। यहां पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कौन कौन सा है? एससीसी एंड बीसीसी, यानी केवल कॉर्नर्स पे मिलेंगे और कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पे मिलेंगे। इसके एग्जांपल व्हाइट टिन, SnO2, TiO2 और CaSO4। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम का मीनिंग अगेन कि तीनों में से कोई भी एज लेंथ तीनों एक्सिस की इक्वल नहीं होगी। A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, लेकिन तीनों इंटर एक्सियल एंगल्स कितने के होंगे 90 डिग्री। एग्जांपल्स रोम्बिक सल्फर, KNO3, BaSO4। फिर बात करते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम मींस A इक्वल्स टू B बट B नॉट इक्वल्स टू C एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 एंड गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगर ऐसा मेरे को मिलेगा एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स तो मैं उस क्रिस्टल सिस्टम को बोलूंगा हेक्सागोनल। एग्जांपल हो जाएगा ग्रेफाइट, ZnO, यहां पॉसिबल वेरिएशंस केवल एक टाइप का है, कौन सा? एससीसी, या मैं जिसको कह दूं प्रिमिटिव। नेक्स्ट अपने पास है फिफ्थ क्रिस्टल सिस्टम ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल मींस A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, बट ये तीनों के तीनों किसके इक्वल नहीं है? 90 के इक्वल नहीं है। एग्जांपल अपने पास हो गया कैल्साइट एंड HgS। नेक्स्ट अपने पास क्रिस्टल सिस्टम है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम मींस कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होगी। A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C एंड अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 बट बीटा नॉट इक्वल्स टू 90। एग्जांपल होगा मोनोक्लिनिक सल्फर, Na2SO4 डॉट 10H2O। नेक्स्ट अपने पास क्रिस्टल सिस्टम में ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां पॉसिबल वेरिएशन केवल एक है SCC। मोनोक्लिनिक में SCC एंड सेंटर, ट्राइगोनल में SCC, हेक्सागोनल में SCC, ऑर्थोरोम्बिक में SCC, BCC, FCC एंड सेंटर, टेट्रागोनल में SCC, BCC, क्यूबिक में SCC, BCC, FCC। ये अगर मैं देखता हूं पॉसिबल वेरिएशंस, ये टोटल कितने हैं पॉसिबल वेरिएशंस? यहां काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये टोटल 14 पॉसिबल वेरिएशंस है जिनके बारे में बताया था ब्रेविस ने, इसलिए इनको बोलते हैं 14 ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं? 14 ब्रेविस लैटिस, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले ब्रेविस ने दी थी। वापस से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं। जो क्रिस्टल सिस्टम है यही हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ये बेसिक कितने टाइप की है? 7 टाइप की, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। यानी ये वो क्रिस्टल सिस्टम है या यूनिट सेल है जिनमें अपन पार्टिकल को अरेंज करेंगे। इसी को मैंने नाम दिया है क्रिस्टल सिस्टम
या प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये रही अपने पास। ये वो स्ट्रक्चर है जिनमें हम पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जो पॉसिबल वेरिएशंस मिले वो टोटल कितने थे? 14। इनको अपन बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। ये टेबल क्लियर है?